Hello everyone, this is Mukesh Chaudhary from Pratibha Sainik Academy, Sikar, Rajasthan. So students, in this class we are going to discuss about our next class and that is going to be about the parts of speech. तो शुरू करें। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस में हमारे सामने वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड से मिलकर के वो वाक्य बनता है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। पहला जो है वो है नाउन। पहला कौन सा वर्ड है, वो नाउन होता है। नाउन की एक देखिए छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है प्यारे बच्चों, वो है नेमिंग वर्ड। इट मीन्स नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम, नथिंग एल्स। नाउन एक नाम है। ये नाम किसी का भी हो सकता है, नदी का, नाले का, पहाड़ का, पर्वत का, गांव का, देश का, स्कूल का, शहर का, कॉलेज का, टीवी का, बीवी का, फ्रिज का, किसी का भी कोई भी नाम है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका अपना एक नाम है। पीछे बोर्ड है, इसका अपना एक नाम है। मेरा अपना एक नाम है, आपका भी अपना एक नाम है। मीन्स हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का कोई ना कोई नाम है और नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो नाउन क्या हो गया है, एक नाम हो गया है। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो है प्रोनाउन। ये देखिए यहाँ पर प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब प्रोनाउन को यदि समझे तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। तो अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे देखिए, आपने कोई भी एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में आपने लिखा गांधी, लेकिन गांधी को आप बार बार जब आप लिखते हैं, एक मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी, आप उसको बार बार लिखेंगे तो आप गांधी नहीं लिखेंगे, गांधी की जगह आप क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। तो ये जो ही है ये क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। इसने किसको रिप्लेस किया है, एक नाउन को रिप्लेस किया है। तो ही है, सी है, इट है, ये सारे के सारे, दे हैं, आई है, वी है, यू है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। ये किसको रिप्लेस करते हैं, एक नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजस्ट नहीं होता है, हम उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, एडजस्ट। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बताता है। तो एक ऐसा वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, और नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन को भी क्वालिफाई कर दे, जो नाउन की भी विशेषता बता दे और प्रोनाउन की भी विशेषता बता दे, इट मीन्स प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर दे, तो वो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा अपना एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन तो क्या था, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन ने क्या किया, नाउन को रिप्लेस करने का काम किया, और एडजेक्टिव ने क्या किया, इन दोनों को क्वालिफाई करने का काम किया। इसने एक नाउन को भी क्वालिफाई किया और एक प्रोनाउन को भी क्वालिफाई किया। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है वर्ब। ठीक है, इसे वर्ब नहीं बोलेंगे, इट्स वर्ब। तो वर्ब क्या है, क्रिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन वर्ड, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, एक एक्शन को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब देखो, ये देखिए कितना भारी भरकम वर्ड है, देखने में तो छोटा सा लग रहा है लेकिन वजन ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वालिफाई किसको करता है, एक वर्ब को, इसलिए इसका नाम भी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्रिया विशेषण। यानी एक ऐसा वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, ये एक सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ये क्वालिफाई किसको करता है, वर्ब को तो करता ही है, ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। यानी कि एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, उसकी भी विशेषता बताएगा। अगला क्या है, प्रेपोजिशन। ये एक ऐसा वर्ड है दैट क्वालिफाइज अ प्रेपोजिशन टू, एक प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। आगे लिखा हुआ है कंजंक्शन। इट मीन्स ये क्वालिफाई किसको करेगा, एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करेगा। तो एक ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है किसको, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक प्रेपोजिशन को, एक कंजंक्शन को और एक दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई ये कर देता है। ये किसको क्वालिफाई कर देता है, एक दूसरी कोई जो एडवर्ब आ जाती है उसको भी क्वालिफाई करता है। जैसे एक सेंटेंस के जरिए आपको समझाऊं मैं आपको, जैसे देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा,
ही रन्स फास्ट। तो एक सेंटेंस देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है ही रन्स फास्ट। इट मीन्स क्या है, वह दौड़ता है, और दौड़ता कैसे है, तेज दौड़ता है। लेकिन तो ये रन को क्वालिफाई किसने किया, इस फास्ट ने क्वालिफाई किया। तो क्रिया की जो विशेषता बताएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। यहाँ पे यहां लिखा ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहां पर देखिए वह दौड़ता है, और दौड़ता कैसे है, फास्ट दौड़ता है। लेकिन फास्ट को भी आगे बताया गया है कि वेरी फास्ट, इट मीन्स बहुत तेज। तो ये एक एडवर्ब थी, इसको एक दूसरी एडवर्ब ने आके क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो एडवर्ब जो है कि दमदार वर्ड है, ये एक क्वालिफाई किसको करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को, और किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन की एक डेफिनेशन देखिए, छोटी सी लिखी हुई है, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, रिलेटिंग वर्ड, इट मीन्स ये रिलेट करेगा, दो चीजों को क्या करेगा, ये रिलेट करेगा, एक रिलेशन दिखाएगा उनके बीच में। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मार्कर रखा हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्ट नहीं हुए दोनों, ये दोनों इनके बीच में एक रिश्ता बन गया है कि ये मार्कर है, हैंड के ऊपर है, ऑन हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या बताया गया है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन क्या करता है, रिलेशन दिखाता है, ये रिलेटिंग वर्ड है। अगला देखिए, अगला है कंजंक्शंस। कंजंक्शन की बात करोगे, इसको बोलेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं होता ये, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की बात करेंगे तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये दो चीज़ों को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो क्लोजेस को ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये दो वर्ड को भी कनेक्ट कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकता है, और इट में कनेक्ट टू क्लोजेस एज वेल, राइट। जैसे देखो यहाँ पे ये एक वर्ड है लिखा राम, और यहाँ हमने लिखा एंड, और आगे लिख दिया श्याम। ठीक है भाई, तो ये एंड ने क्या किया बच्चों, इस एंड ने इस राम और श्याम, ये जो दो वर्ड थे, इन दो वर्ड को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, अगली बात को देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटरजेक्शन लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इंटरजेक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड जो डिस्प्ले करता है, शो करता है सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को। एक ऐसा वर्ड जो दिखाता है एक फीलिंग, एक इमोशन को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए आपको कोई जैसे आप जा रहे हैं कहीं जाते जाते आपको कोई बहुत सी सुंदर सी चीज़ दिखाई दे जाती है, ठीक है ना, दैट सीम्स सो ब्यूटीफुल। तो आपके मुंह से क्या निकलता है, क्या चीज़ है यार भाई। तो आप जब आप इस तरीके की कोई बात बोलते हैं, आपके मुंह से इंग्लिश में क्या निकलता, वाव। ठीक है, किसी ने कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सुंदर चीज़ लग सकती है। क्रिकेट देखते हैं आप, आईपीएल चला हुआ आजकल, ठीक है, किसी ने शॉट मारा जबरदस्त, आप कहते हैं वाव क्या शॉट है यार। तो इस तरीके से ये जो वर्ड आपके मुंह से निकला, ठीक है, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, आपके मुंह से निकला अलास, तो ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। कहीं मैच जीत जाती है, आप बोलते हैं हुर्रे, तो क्या है, इंटरजेक्शन है। चोट लग गई, आपके मुंह से निकलता आउच, क्या है, इंटरजेक्शन है। ओ क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, किसी को आप बहुत बोलते ब्रेवो, तो क्या है, इंटरजेक्शन है। तो बच्चों देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ग्रामेरियंस कहते हैं कि भाई 8 क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पहला हो गया नाउन, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसेस अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो रिप्लेस किसको करता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव क्या है, इन दोनों को क्वालिफाई करता है, इनके बारे में कुछ अच्छा बुरा बताता है, इनकी विशेषता बताता है वो। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रीपोजिशन, अ कंजंक्शन, अनदर एडवर्ब। तो ये काम किसका है, ये एडवर्ब का काम है।
प्रपोजिशन क्या करती है? ये रिलेटिंग वर्ड है, दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाता है। नेक्स्ट क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है। ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, राइट। एंड द नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और सडन इमोशन। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने एक छोटी सी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप चाहे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए, लिख लीजिए, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक तो आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन। अब 1 बाय 1 करके हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन देखो, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, दैट कुड बी द नेम ऑफ एनी थिंग, एनी क्वालिटी, एनी एक्शन, एनी फीलिंग और एनी स्टेट। किसी का भी जो नाम है वो क्या है? किसी का भी जो नाम है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अभी देखो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा और पहली चीज उठाई हमने, पहली चीज को पिक किया। द फर्स्ट वन इज दैट इज नाउन। नाउन क्या हो गया है? नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, अ क्वालिटी, एन एक्शन और फीलिंग और स्टेट। किसी का भी जो नाम है वो क्या होता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, तो नाउन जो है, जब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वालिटी है, एक्शन है, या फिर ये फीलिंग है, स्टेट है, तो ये जो नाउन है ये ऐसा नाउन है जिसको आप देख नहीं सकते। नाउन दो कैटेगरी में बटा होता है। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वी कैन सी एंड द सेकंड वी कैन नॉट सी। एक ऐसा कोई वर्ड, ऐसा ही कोई चीज़, ऐसा कोई नाम जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि विजिबल होता है वो। एक ऐसा कोई नाम जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन एग्जिस्टेंस उसका भी होता है। तो नाउन इस तरीके का होता है। तो कोई भी नाम है, चाहे वो विजिबल है या विजिबल नहीं है, वो नाम होना चाहिए बच्चों। वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। देखिए आगे जब आप नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आपके सामने एक सेंटेंस आया, जैसे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके सामने आ गया कि भाई एक सेंटेंस आपके सामने रखा गया और उस सेंटेंस में आपको बोल दिया गया बच्चों कि इसमें, इस सेंटेंस में हम नाउन को आइडेंटिफाई करो, या एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करो, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करो, या अंडरलाइन वर्ड आपके सामने रखा गया, एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया, और फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब यदि आपने सीखा है, समझा है, चीज़ों को जाना है, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। और बच्चों ये जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं आज, जो हमने अभी शुरुआत की है नाउन के साथ, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहा जाता है फंक्शनल ग्रामर। क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रामर इसको बोला जाता है। इट मीन्स, फंक्शनल का मतलब क्या हो गया है कि फंक्शन जो है, फंक्शन के बेसिस पर आप समझ सकते हो कि कोई भी वर्ड आपके सामने आया तो ये नहीं है कि आपने सीधा बोल दिया कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। आप उसका फंक्शन देखोगे, आप उसका देखोगे कि वो किस लिए यूज किया गया है। जैसे देखिए, एक छोटी सी बात को समझो यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत में बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज माई कार, और एक मैंने यहाँ पर लिखा दिस कार इज माइन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी दिस है और यहाँ पर भी दिस है। ठीक है, यहाँ पर भी दिस है और यहाँ पर भी क्या है? दिस है। देखो इस चीज को समझो आप। ये देखिए, दोबारा लिखते हैं दिस, तो नीचे भी दिस लिखा हुआ है
और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है और यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, एक नाउन यहाँ पर रखा गया है, ध्यान से समझे, एक नाउन है। ये जो दिस है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये जो दिस है ये क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, यहां पर ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो ये जो दिस है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये दिस यहां पर क्या है, तो आप इसको क्या नाम दोगे कि ये है एक प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो देखो दिस यहाँ ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि फंक्शन के बेसिस पर हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो यहाँ पर ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे करके इस बात को समझाया है कि कैसे एक ही वर्ड दो रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा आपको और समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला, और कब मिला, यस्टरडे। तो कुल मिला करके इसने हमें टाइम बताया है कि अगर मैंने एक सेंटेंस बोला है बच्चों, आई मेट हिम यस्टरडे, तो आई मेट हिम यस्टरडे इट मीन्स आप किसी ने मेरे से पूछा है कि व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले, तो ये व्हेन का आंसर निकल के आया है। और जो भी व्हेन का आंसर होता है वो होता है एक एडवर्ब। तो यदि कोई आपसे पूछे ये यहाँ पर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। ठीक है, और यदि मैं ऐसे बोल दूं yesterday will never come, तो कल कभी नहीं आएगा, तो क्या ये यहां पर टाइम को बता रहा है क्या, ये आंसर है बच्चों वोट का। किसी ने पूछा है कि वोट विल नेवर कम, कौन सी चीज़ है जो कभी भी नहीं आएगी, तो ये वोट का आंसर है। और यहाँ एक डेफिनेशन देखिए आपके सामने, एक नाउन को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये 3 वर्ड लिखे गए हैं। ये तो ऊपर एक डेफिनेशन तैयार की गई कि भी नाउन होता क्या है। नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है, एक्शन है और फीलिंग या फिर स्टेट का नाम है। लेकिन नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हु की हेल्प लेनी पड़ेगी, हुम की हेल्प लेनी पड़ेगी और व्हाट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनका जो भी आंसर सेंटेंस में होता है, प्यारे बच्चों, इनका जो भी आंसर सेंटेंस में होता है वो नाउन होता है। यहाँ पर देखिए हु मैट हिम यस्टरडे, तो ये आई आंसर किसका है, हु का है, लेकिन आई नाउन तो होता नहीं, तो आई तो एक प्रोनाउन होता है और जो नाउन को रिप्लेस करता है वही प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है नीचे, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ वेन का आंसर था ये, और यहाँ पर लिखा गया वोट विल नेवर कम, तो ये यस्टरडे यहाँ पर काम क्या एडवर्ब का कर रहा है क्या, नहीं, इट्स वर्किंग एज एन नाउन, तो नाउन की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो मैंने आपको जो बात समझाई है वो ये है कि जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो फंक्शन के बेसिस पर समझी जाती है। किसी वर्ड को देख करके हम ये बता नहीं सकते कि ये है या ये है या ये है, नहीं, सेंटेंस में आपको उसका काम देखना पड़ेगा, उसका यूज देखना पड़ेगा कि वो किस लिए यूज किया गया है, वो किसका आंसर दे रहा है। और यदि वो वोट का आंसर दे रहा है तो वो नाउन ही कहलाएगा, और यदि वो वेन का आंसर दे रहा है तो फिर वो एडवर्ब ही कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, आपको सेंटेंसेस आपके सामने लिखे गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस में कि नाउन कौन सा है। मैंने एक डेफिनेशन बता दी कि नाउन क्या है, नाउन एक नाम है। सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि नाउन इज अ नेम, नाम ही नाउन है, नाउन ही नाम है।
और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए हैं। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपको देखना है, पढ़ना है, और इनमें जो भी आपको लगता है कि ये नाउन है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, आराम से आप इनमें आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो शायद आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। अब चलिए 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, किसमें क्या है। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है राम हैज सीन द ताजमहल। तो यदि मैं पूछूं राम हैज सीन व्हाट, तो ये जो ताजमहल है ये किसका आंसर है? ये आंसर है वोट का। ये किसका आंसर है बच्चों? ये वोट का आंसर है। और यदि ये वोट का आंसर है तो फिर ये क्या है? ये नाउन भी है। तो यहाँ पर ताजमहल क्या है? एक नाउन है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि हु हैज सीन द ताजमहल। अगर क्वेश्चन बनाए हम तो ये जो राम है ये किसका आंसर है? यहाँ पर हु का आंसर है। और यदि ये हु का आंसर है तो फिर ये क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि राम हैज सीन व्हाट और हु हैज सीन द ताजमहल। तो ये व्हाट का आंसर था इसलिए नाउन है, ये हु का आंसर है इसलिए भी ये क्या है? दैट्स द रीजन व्हाई इट इज ऑल्सो नाउन। ठीक है, गॉट इट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मोनू बोट अ कार। अब कि कोई बंदा है, मोनू है, उसने क्या खरीदी है? कार है। तो यहाँ पर देखो मोनू किसका आंसर है? दोबारा से देखिए बच्चों, मोनू किसका आंसर है? मोनू आंसर है हु का। मोनू आंसर किसका है? हु का। हु बोट अ कार। कार किसने खरीदी? तो आंसर आ गया मोनू बोट अ कार। अब आपने कहा मोनू बोट व्हाट, मोनू ने क्या खरीदा? तो भैया ये आंसर किसका है? वोट का है। और जब ये वोट का आंसर है तो ये भी क्या बनेगा आपका? नाउन बनेगा। और ये भी क्या बनेगा? ये भी नाउन बनेगा। ठीक है, तो ये मोनू भी नाउन है और यहाँ पर ये कार भी क्या है? नाउन है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। आई लाइक द ऑनेस्टी। आपने कहा आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। आंसर क्या है? क्या पसंद करता हूँ? ऑनेस्टी। तो आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूँ? तो ये किसका आंसर है? ऑनेस्टी, वोट का। और यदि ये वोट का आंसर है तो फिर ये क्या बनेगा? नाउन ही बनेगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है? यहाँ पर नाउन है। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ हुम। किसकी ऑनेस्टी पसंद है? करण की। हुज ऑनेस्टी। ठीक है, किसकी ऑनेस्टी पसंद है? तो करण की ऑनेस्टी। तो भाई करण भी अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक है, अगली बात देखिए, ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ। वोट ऑलवेज ट्राइम्फ, वो कौन सी चीज है जो हमेशा जीतती है? तो ये जो ट्रुथ है ये किसका आंसर है? यहाँ पर वोट का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये भी क्या हो गया आपका? नाउन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, डोंट मेक एनी मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट मत करो। डोंट मेक एनी, आप कहोगे व्हाट, क्या ना करूं? तो भाई ये है मूवमेंट। तो मूवमेंट आपका क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये वोट का आंसर है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस इज वर्स देन फिजिकल इलनेस। तो कौन सी चीज है जो इस फिजिकल इलनेस से बेकार है? ठीक है, तो भैया वो कौन सी है? मेंटल इलनेस है। तो ये वोट का आंसर है इसलिए ये भी नाउन है। ये आपका ये भी वोट का आंसर है इसलिए ये भी नाउन है। ठीक है, मेंटल इलनेस इज वर्स देन व्हाट, आप कहोगे फिजिकल इलनेस। तो ये फिजिकल और मेंटल तो आपका क्या बन गया है? ये तो एडजेक्टिव बन जाएंगे क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये इलनेस दोनों जगह क्या है? ये है एक नाउन, क्योंकि वोट का आंसर दे रही है। तो बच्चों देख लो दोबारा, पहला जो सेंटेंस था, इस पहले सेंटेंस में राम नाउन है, ताजमहल भी एक नाउन है, मोनू यहाँ पर नाउन है, कार यहाँ पे नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है,
ठीक है, ये आंसर है आपको हुज ऑनेस्टी, तो आपको हो गई करण की ऑनेस्टी, तो ये भी आपका क्या है, नाउन है करण। ट्रूथ है, ये आपका नाउन बन गया। और भाई यहाँ पर मोमेंट भी नाउन है, यहाँ पर इलनेस नाउन है, और यहाँ पर भी इलनेस नाउन है। तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई अ नाउन। आइडेंटिफाई अ नाउन, हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स दैट शुड बी द आंसर ऑफ हु, whom और what। इनमें से किसी का भी जो आंसर निकल के आएगा वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ नाउन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।